हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्पीच है द अनाइलेशन ऑफ कास्ट उसी को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे। भीमराव रामजी अंबेडकर वॉज एन इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन एंड राइटर। भीमराव अंबेडकर एक भारतीय न्यायशास्त्री, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। ही वॉज द विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन एंड इनइक्वालिटी। वह जाति भेदभाव, प्रताड़ना और असमानता के शिकार थे। एज ही वॉज बॉर्न टू अ लो कास्ट महर फैमिली, क्योंकि उनका जन्म एक नीची जाति महर फैमिली में हुआ था। However, fighting all odds, he earned a law degree and various doctorates from Columbia University and London School of Economics। सभी बाधाओं से लड़ते हुए, यहाँ पर और से मतलब हो गया बाधाएं हो गया, तो सभी बाधाओं से लड़ते हुए उन्होंने लॉ डिग्री हासिल की और साथ ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डॉक्टर की उपाधियां हासिल की। ही वॉज इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। वो इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे एंड चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारतीय संविधान को बनाने वाले कमेटी के अध्यक्ष थे। ही गेव हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स। उन्होंने अपने जीवन को दलित के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ही रिलेंटलेसली फॉट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने लगातार जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ा। दैट हैड अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी, जो कि भारतीय समाज को प्रभावित किया था। इन 1990 ईस्वी में द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पोस्ट्यूमसली कन्फर्ड ऑन अम्बेडकर। 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरने के बाद इंडिया के सबसे उच्च नागरिकता अवार्ड भारत रत्न दिया गया। इंट्रोडक्शन। अब हम इस स्पीच के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। The Annihilation of Caste is an undelivered speech written in 1936 by B.R. Ambedkar। The Annihilation of Caste एक अनकहा स्पीच है, भाषण है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में लिखा था। The speech was to be delivered at an anti-caste convention held in Lahore by Hindu reformers। यह भाषण जाति के विरुद्ध होने वाले एक सभा में दिया जाना था, जिसे हिंदू समाज सुधारकों ने लाहौर में ऑर्गेनाइज किया था। However, after reviewing the written speech, हालांकि इस रिटन स्पीच को देखने के बाद द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स डीम्ड इट वेरी कंट्रोवर्शियल। जो कॉन्फ्रेंस को इस सभा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको यह भाषण बहुत ही विवादित लगा। कंट्रोवर्शियल मतलब हो गया विवादित। एंड सब्सिक्वेंटली रिवोक्ड अम्बेडकर्स इन्विटेशन टू द कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने बाद में अम्बेडकर के इन्विटेशन को रद्द कर दिया, मना कर दिया। रिवोक मतलब हो गया मना कर देना, रद्द कर देना। सब्सिक्वेंटली मतलब हो गया बाद में। द स्पीच दस रिमेन्ड अनडिलीवर्ड। इस प्रकार स्पीच भाषण अनकहा रह गया, मतलब उसे कहा नहीं गया। लेटर अम्बेडकर पब्लिश्ड इट इन May 1936, और बाद में इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मई 1936 को खुद ही पब्लिश कर दिया। चलिए अब हम इसके समरी को देखते हैं। इन द अनाइलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर क्रिटिसाइज द हिंदू रिलीजन, इट्स कास्ट सिस्टम एंड इट्स रिलीजियस टेक्स्ट्स व्हिच आर मेल डोमिनेंट। अनाइलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म, उसके जाति प्रथा और इसके जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जो धार्मिक किताबें सब है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। विच आर मेल डोमिनेंट, जो कि मेल डोमिनेंट है, मतलब जो कि पुरुष प्रधान है।
He raised many profound questions with respect to caste. उन्होंने कास्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस किए। फर्स्ट ही रिजेक्टेड द डिफेंस ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले उन्होंने श्रम विभाजन पर आधारित जाति प्रथा के बचाव को रिजेक्ट कर दिया। एंड आर्ग्यूड दैट इट वॉज नॉट मेरली अ डिवीजन ऑफ लेबर बट अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। और फिर उन्होंने कहा कि यह केवल श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। अम्बेडकर एक्सप्लेन दैट, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ दलित्स वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, कि कैसे दलित से मतलब नीचे जाति के लोगों को एजुकेशन, शिक्षा और काम की आज़ादी से वंचित रखा गया था। हाउ दे वर सेग्रेगेटेड, कैसे उन्हें अलग रखा गया था। एंड डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स, और कैसे उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। सच है जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर इवन फ्रॉम पब्लिक वेल्स, यहाँ तक कि उन्हें पब्लिक कुओं से भी पानी पीने से वंचित रखा गया था। एंड अबव ऑल, और इससे भी ज़्यादा, हाउ दे वर मेड विक्टिम्स ऑफ सोशल परसिक्यूशंस, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन, और कैसे उन्हें मतलब दलित्स को, कैसे छोटे जाति के लोगों को सामाजिक अत्याचार, असमानता, भेदभाव और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। फर्दर अम्बेडकर राइट्स दैट कास्ट डज नॉट, और फिर आगे अम्बेडकर लिखते हैं कि कास्ट डज नॉट रिजल्ट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कास्ट है जो जाति है वह कभी भी आर्थिक क्षमता को नहीं बढ़ा सकता है। कास्ट कैन नॉट इम्प्रूव एंड हैज नॉट इम्प्रूव्ड द रेस। कास्ट मतलब जाति कभी भी रेस मतलब वंश को नहीं बढ़ा सकता है और ना ही कभी बढ़ाया है। However, it has completely disorganized and demoralized the Hindus। हालांकि यह पूरी तरह से हिंदुओं को मतलब हिंदू लोगों को अव्यवस्थित कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। डीमोरलाइज मतलब हो गया भ्रष्ट कर देना। वन कास्ट डिस्पाइजेज अनदर, एक कास्ट दूसरे कास्ट से घृणा करते हैं, मतलब एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से घृणा करते हैं, उन्हें नापसंद करते हैं। डिस्पाइज मतलब हो गया घृणा करना। द लॉ ऑफ कास्ट कन्फाइंस इट्स मेंबरशिप टू पर्सन्स बोर्न इन द कास्ट, और जो ये कास्ट का नियम है वह लोगों को अपने ही कास्ट तक सीमित कर देता है, बांध देता है। कन्फाइंस मतलब हो गया कैद कर देना, सीमित कर देना। हिंदू सोसाइटी बीइंग अ कलेक्शन ऑफ कास्ट्स, हिंदू सोसाइटी जो कि बहुत सारे बहुत सारी जातियों का समूह है। एंड ईच कास्ट बीइंग अ क्लोज्ड कॉर्पोरेशन, और सभी जातियों का एक क्लोज्ड समाज संघ है, एक बंद समाज संघ है। देयर इज नो प्लेस फॉर अ कन्वर्ट, और इसलिए इसमें कोई भी स्थान नहीं है बदलने का, मतलब सभी कास्ट का एक अलग अलग ग्रुप है, समाज है, और बस वो लोग अपने ही समाज के बारे में सोचते हैं, वो अपने ही समाज के बारे में सब कुछ करते हैं, और दूसरे समाज से, दूसरे जाति के लोगों से वो नफरत करते हैं। बस यही कहना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Thus the caste has prevented the Hindus from expanding, और इस प्रकार से जो जाति है वह हिंदू लोगों को एक्सपेंड करने से मतलब विकसित होने से रोका है। एंड फ्रॉम ऑब्जर्विंग अदर रिलीजन्स, और साथ ही दूसरे रिलीजन्स मतलब दूसरे धर्मों से सीखने से भी रोका है। सो लॉन्ग एज कास्ट रिमेन्स, और जब तक जाति प्रथा रहती है, हिंदू रिलीजन कैन नॉट बी मेड अ मिशनरी रिलीजन, हिंदू धर्म एक बहुत ही अच्छा धर्म नहीं हो सकता है। अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड दैट कास्ट इज अ वेरी पावरफुल वेपन फॉर प्रिवेंटिंग ऑल रिफॉर्म। अम्बेडकर ऐसा मानते हैं कि जो कास्ट है, जो जाति है, वो बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो कि हमारे उन्नति को रोक रही है। अ हिंदूज पब्लिक इज हिज कास्ट, एक हिंदू जो पब्लिक होता है, जो जनता होता है, वह सिर्फ अपने कास्ट का होता है, अपनी जाति का होता है। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज कास्ट, उसका जो जिम्मेदारी होता है वह भी सिर्फ अपने कास्ट तक ही सीमित रहता है। हिज लॉयल्टी इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू हिज कास्ट, उसकी जो विश्वास होती है, उसकी जो ईमानदारी होती है, वह भी उसके अपने कास्ट तक, अपने जाति तक ही सीमित रहता है। देयर इज नो सिंपैथी
टू द डिजर्विंग, और जिसे सहानुभूति देना चाहिए उसे सहानुभूति कोई नहीं देता है। देयर इज नो अप्रिसिएशन ऑफ द मेरिटोरियस, और जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए उसे प्रशंसा नहीं मिलती है। अप्रिसिएशन मतलब हो गया प्रशंसा, मेरिटोरियस मतलब हो गया गुणवान, मतलब गुणी, प्रशंसा योग्य। तो जिसे प्रशंसा मिलनी चाहिए उसे प्रशंसा नहीं की जाती है। देयर इज नो चैरिटी टू द नीडी, और जिसे चैरिटी मतलब दान की जरूरत है उसे दान नहीं मिलती है। देयर इज चैरिटी बट इट बिगिंस विद कास्ट एंड एंड्स विद द कास्ट। चैरिटी है मतलब दान धर्म ये सब है, लेकिन वह जाति के साथ ही शुरू होती है और जाति के साथ ही खत्म हो जाती है। मतलब सभी लोग सिर्फ अपने जाति के बारे में सोचते हैं। अगर उनको दान धर्म या कुछ किसी को कुछ देना हो, कुछ ज़रूरतमंद को, तो वो सिर्फ अपने जाति के लोगों को ही देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हाँ उनको ज़रूरत है, चलो उनको दे देते हैं, क्या हो गया, हमारे जाति का नहीं है फिर भी, ये ऐसा कोई नहीं सोचता है। Ambedkar ultimately suggests that inter-caste dining and inter-caste marriage is not sufficient to annihilate the caste system। और अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सलाह देते हैं कि एक जाति को दूसरे जाति के साथ खाना खाना, एक जाति को दूसरे जाति से शादी करना, ये काफ़ी नहीं है इस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए। बट द रियल मेथड of breaking up the caste system is to destroy the religious notions upon which caste is founded। लेकिन जो असली उपाय है इस जाति प्रथा को खत्म करने का वह यह है कि जो धार्मिक सोच है, जो धार्मिक विचार है, उसको ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो कास्ट है इसी धार्मिक सोच पर आधारित है। अगर वो सोच ही नहीं रहेगी, अगर वो विचार ही नहीं रहेगी तो जाति भी नहीं रहेगी, ऐसा वो कहते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, इट इज ओनली व्हेन हिंदू सोसाइटी बिकम्स अ कास्टलेस सोसाइटी दैट इट कैन होप टू हैव इनफ स्ट्रेंथ टू डिफेंड इटसेल्फ। फिर वो कहते हैं कि मेरे विचार से अगर हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज अपने जाति प्रथा को खत्म नहीं करती है तो एक दिन खत्म हो जाएगी। इसके पास वो शक्ति नहीं रहेगी कि वह खुद को बचा सके। मतलब सभी लोग हिंदू समाज मतलब हिंदू धर्म को छोड़कर कोई और धर्म अपना लेंगे, ऐसा वह कह रहे हैं। अंबेडकर एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू कन्वर्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म इन द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और लास्ट में वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वह हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना ले, मतलब वह हिंदू से बुद्ध बन जाए। एज ही बिलीव्ड दैट, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि इट वुड लिबरेट दलित्स फ्रॉम द ऑपरेशन। वो ऐसा मानते हैं कि ऐसे करने से जो दलित हैं, मतलब जो नीचे जाति के लोग हैं, उनको ऑपरेशन मतलब दमन, अत्याचार से मुक्ति मिल जाएगी, उत्पीड़न से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अब हम इसके कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। 10 इस प्रकार से अंबेडकर अटैक्ड कास्ट सिस्टम, अंबेडकर ने जाति प्रथा पर प्रहार किया है। कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लिया है, मतलब वो हिंदू से बुद्ध बन जाते हैं। एंड बिकेम अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑप्रेस्ड कास्ट्स, उन्होंने ऐसा करके उत्पीड़ित जातियों के सच्चे प्रतिनिधि बन गए हैं। His analysis of caste has been inspiring to many Dalits and non-Dalit intellectuals। उनकी जो विश्लेषण है जाति को लेकर वह बहुत सारे दलित और नॉन दलित बुद्धिजीवी लोगों के लिए इंस्पायरिंग बन गई है, मतलब प्रेरणा स्रोत बन गई है। He developed a critique of Indian society based on enlightenment ideas of liberty, equality and fraternity। वो चाहते हैं कि भारतीय समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों पर आधारित हो। तो यहीं पर हमारी आज की टॉपिक समाप्त होती है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो या डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।